आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व कराया जाता है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। 1 का ऑप्शन देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। आपका हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ आया था, याद रखिएगा। और जो अल बरूनी था ये फारसी, संस्कृत, हिब्रू और सीरियाई भाषा का ज्ञान था इसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 2 नंबर में। तो यहां पर देखो स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर थे और आपके पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन भाई हैरोल्ड विल्सन थे क्या, नहीं थे ना। यहां पर 3 ही आपके सदस्य थे, इसका मतलब ऑप्शन डी नंबर है यहां पर गलत हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई, किसके शासनकाल में यह घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना किसके समय, तो यहां पर देखिए आपकी सिराजुद्दौला के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अब देखा जाए तो सिराजुद्दौला ने ही काल कोठरी में अर्थात कह सकते हैं काफी लोगों को बंद कर दिया था, है ना, जिसमें से बहुत कम लोग, लगभग 146 लोग शायद थे, तो 23 लोग बचे थे और सब खत्म हो गए थे। तो ये आपकी सिराजुद्दौला, ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब यहां पर स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, और याद रखिए छाप कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। गांधी जी से रिलेटेड तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। 12 मार्च दोस्तों, याद रखिए डेट, याद रखिए 12 मार्च हो जाएगा, 12 मार्च 1930। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक आपके कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक है वो आपके कौन है 5 नंबर में। चलिए यहां पर देखो विद ट्रुथ दिया है ना, महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइए यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। जो भारत में अली बंधु थे, है ना, शौकत अली, मोहम्मद अली ने ये किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए लॉक करिए जल्दी से क्वेश्चन, फटाफट लॉक करिए भाई। जितने लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देखिए 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन से। क्या, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में वापस किया था। चलिए कौन किसके विरोध में वापस किया था। चलिए 7 का ऑप्शन देखिए यहां पर हो जाएगा जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, इसका रीजन क्या था। चलिए देखिए 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए प्रशासनिक सुधार के लिए जो साइमन कमीशन आया था भारत में, ये कब आया था, यहां पर आंसर लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। ये आपका 1928 में आया था दोस्तों, याद रखिए 1928 इसका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा 1928। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पूना समझौता किससे संबंधित है। पूना समझौता किससे संबंधित है 10 नंबर में। तो देखिए यहां पर दिया गया भारतीय कृषक से, भारतीय कृषक से तो नहीं था, यह भारतीय दलित वर्ग से था, भारतीय दलित वर्ग से था। मतलब यह आपका 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना में संपन्न हुआ था समझौता, जो कि भारतीय दलित वर्ग के लिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यू आकार की घाटियां कहां पर पाई जाती हैं। यू आकार की जो घाटियां हैं दोस्तों बताइएगा कहां पर पाई जाती हैं 11 नंबर में। चलिए 11 का ऑप्शन होता है जो आपका हिमानी क्षेत्र होता है, जहां पर बर्फ वगैरह होती है, हिमानी क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती। हमने बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। अब यहां पर देखो दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर। तो क्या हो जाएगा 12 नंबर में। चलिए मणिपुर देखिए, इसका जो ऑप्शन आ रहा है भाई डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है डी नंबर है, मणिपुर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। भारत के उत्तरी मैदान में पूछा गया है, उत्तरी में अर्थात जहां पर उत्तर भारत है, अर्थात उत्तर प्रदेश जैसा क्षेत्र है, यहां पर कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ मिट्टी इसका मतलब ये कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेगुला
वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? वेगुला धारा पूछा गया है। देखिए 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर में? चलिए ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर। देखो एक क्वेश्चन धारा से जरूर बनेगा, तो यहां पर आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मतलब देखा जाए ज्योग्राफी में लगभग 2 क्वेश्चन हो सकता है वर्ड से होंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको पक्के यहां से है। जरूरी नहीं है, कभी कभी आपके 5 भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा किसमें? भारत की ज्योग्राफी से 5 मिल जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो आपका 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन से स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट पूछा गया है दोस्तों। 15 का ऑप्शन दीजिए, राइट क्या हो जाएगा? चलिए 15 का जवाब यहां पर देखो, आपका जवाब 15 में आया है, कह रहे हैं सर जी। चलिए देखिए यहां पर इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, जो इंदिरा पॉइंट है ना ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। यहां पर आंसर आपको लगाना है, आपको ये नंबर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए जो इंदिरा पॉइंट में भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना, वहीं पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? अब इनमें से बताइएगा कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। 16 नंबर आपके सामने दिया गया है। तो देखिए 16 नंबर में आपसे पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट में दिया गया है परिवहन और संचार। क्या दिया है? परिवहन और संचार, ठीक है। और इसके बाद दिया है होटल, है ना। फिर दिया गया खनन और देखिए यहाँ पर होटल है, परिवहन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर जैसे व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, है ना, सुरक्षा हो गया, ये आपकी होती हैं। लेकिन जो आपका खनन होता है, वानिकी होते हैं, ये प्राथमिक के आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 17 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। चलिए 17 नंबर यहाँ पर जवाब दीजिए। वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा पेपर का लेवल यही मिलेगा, इससे ज्यादा कठिन भी नहीं मिलेगा। और इस पेपर में अगर आपने अच्छे नंबर ले आए तो समझो बोर्ड वाले एग्जाम में आप पूरी तरीके से ला पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि रंगराजन समिति भुगतान संतुलन है, और गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा है, नान जुंदपा समिति रेलवे किराया से है, रेखी समिति दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा रेखी समिति। दोस्तों याद रखिए ये प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष कर होता है, क्या अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई, और एचडीआई में जो शामिल करते हैं दोस्तों याद रखिएगा कि आपके जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, वयस्क साक्षरता होती है, 3 चीजें ही होती हैं। जो आपकी 3 चीजें होती हैं इन्हीं को ऐड किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? इसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है दोस्तों। यहां पर 19 का ऑप्शन दीजिए। चलिए एडम स्मिथ बिल्कुल सही जवाब आ गया है। एडम स्मिथ जो आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का जो संबंध है वो किस दर से है? ये क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर में। लॉक करिए भाई 20 नंबर में। ये सकल राष्ट्रीय आय से है दोस्तों। क्या ये सकल राष्ट्रीय आय से? इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तो चलिए जवाब दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। लाजवाब आप लोगों को जवाब आ रहे हैं, बेहतरीन तैयारी है, गजब की तैयारी है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए कि कब रखा था? तो 13 दिसंबर को दोस्तों याद रखिए, 13 दिसंबर 1916 को ये संविधान सभा में ये कह सकते हैं प्रस्ताव को रखा था, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? भाई भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल हो गया, लेकिन राज्य सरकार को परामर्श कौन देगा? राज्य सरकार में, तो राज्य सरकार में देने वाला कौन है भाई? चलिए ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल होता है दोस्तों। याद रखिए इसका जो आंसर है एडवोकेट जनरल में जिसे बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता, जो राज्यों में होते हैं। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन था? संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन पूछा गया, 23 नंबर लॉक करिएगा। चलिए संवैधानिक सलाहकार थे वी एन राव। चलिए वी एन राव,
बिल्कुल सही है, बी एन राव ही थे। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। इन्होंने लगभग देखा जाए 60 देशों का, दोस्तों याद रखिए, इन्होंने लगभग 60 देशों में संविधान का अध्ययन किया था, है ना, और प्रमुख देशों के संविधान में कुछ अवयवों को एक भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव भी दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 108। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है 108। हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि जो अनुच्छेद 108 इसका संबंध क्या है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 को ऑप्शन दीजिए। चलिए 24 नंबर। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए लोकसभा कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, लेकिन उसके पूछा अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, बुलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, स्थगित करने का भी काम होता है राष्ट्रपति का, लेकिन अध्यक्षता का जो कार्य है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां पर किया गया था। 25 को ऑप्शन देना है आपका। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा 25 नंबर में। चलिए, ये किया गया था आपके राजस्थान के नागौर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद कहां पर लागू किया गया था, राजस्थान के बाद फिर तुरंत कहां पर लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है। मतलब प्राणी जगत में जो आपका इनको अलग अलग बांटा गया है, कौन सा संघ है कौन सा संघ नहीं है, तो यहां पर बताइए कौन सा संघ आपका नहीं है 26 नंबर में। तो 26 की यहां पर आंसर बात करें, देखो मोलस्का होता है, रज्जुकी होता है, नेलिडा होता है, लेकिन प्रगुही नहीं होता दोस्तों, प्रगुही नहीं होता इसके संग में, आपका याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण क्या है। अगर वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो एक वस्तु की जो गति है वो कैसी होगी, बताइए 27 नंबर में। तो आप कहेंगे एक समान त्वरित। क्या, एक समान त्वरित। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। उसका जो त्वरण होगा वो आपका सेम होगा, अर्थात समान होगा। क्लियर है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। चलिए जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करिएगा, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं बाद में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर की संख्या असीमित है, आपको हमारे चैनल पर डेली मॉडल पेपर कराए जाते हैं और एक नहीं 3 मॉडल पेपर होते हैं। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं होगा जो आपको हमारे चैनल पर ना मिले। याद रखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। देखो उत्तल और अवतल दर्पण दिया गया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 नंबर में। तो ये जो होते हैं दोस्तों याद रखिए, इन्हें बोलते हैं गोली दर्पण बोलते हैं। क्या, गोली दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं 29 नंबर में, इसे कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। बिल्कुल सही जवाब है, पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है। संपीड्य पूछा गया 30 नंबर में। तो संपीड्य यहाँ पर देखो, जो गैस होती है ना, गैस ही सबसे ज्यादा संपीड्य होती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका हिंदी आ गया है बिल्कुल फेवरेट। लाला अन्य लिंग रूप बताइए। लाला का लिंग रूप अगर आप बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को अभी होता है कि अरे सर जी हिंदी केवल में रहेंगे कि अदर में। अरे अदर में भी आपका ऐसा होगा। देखिए आपका जो 36 नंबर है ऑप्शन क्या ललाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा। 36 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका बी ललाइन। कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा 37 नंबर में। तो 37 की अगर हम बात करते हैं 37 नंबर में, तो दिया गया है आपका मृषण, है ना। मृषण मतलब होता है कोमल, और इसका विलोम क्या होना चाहिए, विलोम क्या होना चाहिए कोमल, वही दे दिया है। इसका मतलब पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। पहला ही पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मृषण मतलब ही कोमल होता है, तो यही गलत हो गया। उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है लघुर्म में कौन सी संधि है। लघुर्म में जो संधि है दोस्तों बताइएगा, लघुर्म में संधि क्या हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए लघु धन ऊर्मी क्या होता है, लघु धन ऊर्मी अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जो कि दीर्घ संधि में आता है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 38 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर स्वर संधि आपका दिया है तो संधि के आपका पार्ट है, और पार्ट है तो आंसर आप सी नंबर लॉक कर दीजिएगा। अगला है श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। श्रुत सुमी मतलब श्रुति सम आपको सुनने में एक जैसा लगे, लेकिन भिन्नार्थक उसका अर्थ जो आपका है अलग अलग होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं श्रम श्रुति भिन्नार्थक जो भिन्न हो, नहीं मतलब ये होता है कि श्रम श्रुति मतलब सुनने में एक जैसा हो लेकिन भिन्न अर्थ उसमें से आपका होना चाहिए, मतलब इसका ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए 39 नंबर लॉक करिएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए 39 नंबर में ऑप्शन अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। अगर बगल में पड़ोसी हो तो कहेंगे सर जी लगता है एक ही शब्द बोल रहे अपेक्षा उपेक्षा, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है यहाँ पर अलग है। क्यों, क्योंकि अपेक्षा आप जानते हैं किसी
के प्रति अपेक्षा होता है उपेक्षा। तो आप समझ गए, आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि दिए गए वाक्य त्रुटि वाले अंश को यहाँ पर चिन्हित करना है और अगर त्रुटि नहीं मिलती है तो आप डी नंबर लगा दीजिए। चलिए 40 नंबर कह रहा है मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनकर उनका स्वागत किया गया। ये बताइए कोई एक फूलों की माला होती है क्या? फूलों की एक माला जरूर होगी, लेकिन एक फूलों से कोई माला दोस्तों नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपकी गड़बड़ी मिल गई है बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है कि भारत की मेजबानी के दौरान G20 समूह की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, गांधीनगर गुजरात में की गई है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शतरंज के भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर में से कौन बने हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर में से कौन बने हैं। आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर विघ्नेश NR, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहां पर आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है? यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उत्तर भारत का ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और स्थापित कहां पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन क्या बनेगा, आपके बी नंबर है, आपके हरियाणा। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, ऑस्टिन बटलर, जिसको ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर इनमें से कौन बनी है? चलिए T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर इनमें से कौन बनी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा। क्या हो जाएगा, दीप्ति शर्मा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनमें से कौन बने हैं? चलिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनमें से कौन बने हैं? जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा अमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा अमनप्रीत, इसका आंसर डी नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा आपसे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? 58 नंबर वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। विश्व कप 2023 जो किताब है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का, तो ये खिताब जो जीता है किस टीम ने जीता है? 58 को ऑप्शन देना है। और आपका जो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपकी जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? यहां पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत ने जीता है। याद रखिए किसने जीता है, तो आपके भारत ने जीता है। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो चलिए 59 का ऑप्शन जो आपका सी नंबर याद रखिएगा कि इसमें चेतावनी में लिख दिया है कि हर कस में जहर है। इन्होंने छापा है कि हर कस में, कस जानते हैं ना भाई, क्यों भाई कस जानते हैं कि नहीं? हर कस में जहर है। कस मतलब बोलते हैं ना एक 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 पैक जैसे मारते हैं ना, वैसे एक होता है एक फूंक मारना, एक फूंक बोलते हैं कस, ठीक है ना। तो वही इसका टैग लाइन है कि हर कस में जहर है। ये आपका लिखने वाला है दुनिया का पहला देश बन गया है। याद रखिए कनाडा हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो आपके कौन थे?
तो देखिए 60 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपके धावक रहे हैं दोस्तों, याद रखिए, ये आपके धावक रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं दोस्तों, याद रखिए। और ये लंबी दूरी के महान धावक रहे हैं, 2 बार ओलंपिक रह चुके हैं, याद रखिए, ओलंपियन रह चुके हैं और इनका निधन हो चुका है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, संभवतः ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था। कह रहा आपसे ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, 61 का ऑप्शन लॉक करना है। तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों, क्या ध्वनि प्रदूषण से है। ए नंबर में तो लगाइएगा, यहां पर लगाना है बी नंबर, ध्वनि प्रदूषण से आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच आपकी है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है। चलिए 62 नंबर में देखिए, आगरा से कहां जाती है, ग्रेटर नोएडा जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। लगभग 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे है, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा आना जाता है और अलीगढ़ और मथुरा को पार कर देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों। 63 का ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दोस्तों, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन मिला है, इसको हमने 1-2 बार और पढ़ाया है ना। जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की काफी कब्रें हैं, जैसे आपका हुमायूं हो गया, दारा सिकोह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फर्रुख सियर हो गए, आलमगीर द्वितीय हो गया, इन सब की कब्रें यहीं पर आती हैं, इसलिए इसे कब्रिस्तान, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था किसे भाई, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, जी शंकर कुरूप, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ये नंबर राइट हो जाएगा। ये मलयालम लेखक है, ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया। चलिए 65 नंबर लॉक करिए जल्दी से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया है कब किया गया, 65 नंबर। जवाब लगभग सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ए कंट्री इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ये जो आपकी आत्मकथा है याद रखिए सौरव गांगुली की है, याद रखिएगा 2018 में, ठीक है ना, 2018 में ये आत्मकथा आपकी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। सबसे पहली महिला नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों 67 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर ये मैडम क्यूरी है, मैरी जो आपका क्यूरी दिया गया है, मैडम क्यूरी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, मैडम क्यूरी को ही बोलते हैं मैडम क्यूरी, ठीक है। अब शॉर्टकट का जमाना है तो इसलिए है। मैडम क्यूरी समस्त विश्व में एक आदर्श उदाहरण है और उन्होंने अपने पति पियरे के संयुक्त रूप से मिलकर रेडियो एक्टिविटी की अद्भुत खोज किया था। और यहाँ पर मैरी को और पियरे को 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया भी गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कह रहा आपसे किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए आईडीए, क्या आईडीए जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था। चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके उदय कुमार है, जो कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, हमने 50 बार पढ़ाया भी है ना। और याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2010 में। तो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे प्रेटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है। प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। तो चलिए यहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बनेगा 70 में आपके दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि ऑप्शन बनेगा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भैया, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हम आपको डेली पढ़ाते हैं और कहते भी हैं कि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो पढ़ाते हैं वो भी आपको मिलेगा और पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर दिया गया है क्या कभी कभी आ जाता है कि छोटा महासागर कौन है, बड़ा महासागर कौन है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, पैसा, है ना, क्या होता है PAISA, पैसा से हो गया महासागर खत्म दोस्तों। पी मतलब होता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है,
यहाँ पर दोस्तों ए होगा अटलांटिक महासागर, फिर आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन है ना, हिंद महासागर, और ए से हो जाएगा दक्षिण सागर, और ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा जो आपका है वो प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा जो आपका है वो आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर दोस्तों क्या है, यहां पर आपके अनुसंधान केंद्र है, यहां पर किसी के भी जमीन नहीं है, लेकिन अनुसंधान सभी देशों के लगभग लगभग आपके हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है जो कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% नहीं, हम 200% की गारंटी ले रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो चंपारण आपका जो हुआ था, गांधी जी से रिलेटेड है, चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ तो दोस्तों 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ तो दोस्तों याद रखिए 1918 ईस्वी में, है ना। भूख हड़ताल पहली बार इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर कमेंट का कम समय है, लेकिन कम से कम अब हम आपको लिए जो पढ़ा रहे हैं, हल्ला मार रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को भी लगातार भाई लाइक करते रहिए। देखो खिलाफत आंदोलन दिया है, और खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में आपका हुआ था। ये क्वेश्चन मिलान में बहुत पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता, तो दोस्तों यहां पर देखिए गांधी जी रिलेटेड है। गांधी जी 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बेलग्राम कर्नाटक में किया था। और अगला है दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 में गांधी जी ने किया था। अगला है गांधी रिबन समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी का, वो तो 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था, है ना। दोस्तों याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में, और पूना समझौता जो हुआ था 1932 में। मतलब दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपका है वो यहां पर आपका है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने लोग आपके हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरा यहां पर अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए कुछ मंदिर हैं जहां से एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि कौन से मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना, और ये कहां पर स्थित है। 100% देखो हमने बताया ना कि मजाक वाली क्लास नहीं है, ये सीरियस वाली क्लास है। जितना समय आप दे देंगे उतना ही अच्छा होगा। देखो दिया खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर दोस्तों एमपी में है, और बनवाया किसने था, आपके चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला है कैलाश मंदिर, दोस्तों कैलाश मंदिर जो बनवाया वो किसने, तो आपके कृष्ण प्रथम ने बनवाया। ये भी कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। अगला कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये आपके एमपी में है, राजा विद्याधर ने बनवाया था, राजा विद्याधर ने बनवाया था। अगला है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपकी बिमल शाह ने बनवाया था, है ना, जो कि आपके राजस्थान में आपका है। ठीक है, अगला है त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर है तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में है, राजा भोज ने बनवाया था। सूर्य देखिए कोणार का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और ये कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। ठीक है ना, और ये भगवान सूर्य को समर्पित आपका है। अगला काली मंदिर कहां पर है, तो काली मंदिर आपके पश्चिम बंगाल में है, रानी दास मुनि ने बनवाया था। और अगला एक दिया गया है कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है ये किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, और ये तमिलनाडु में है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं आपके टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप लोग सर्च करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर पढ़ने से क्या होता है कि एक बार देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्यादा समझ में आएगा। अब आते हैं यहां पर अगले पॉइंट में, नदियों के किनारे बसे हुए क्या शहर। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों, यहां पर दिया गया है अयोध्या जो बसा है किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे अयोध्या बसा है आपकी सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना। और अगला है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो बसा है वो आपके अलकनंदा नदी के किनारे, क्या, अलकनंदा किनारे बसा हुआ है। अगला है गोरखपुर जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो गोरखपुर जो बसा है वो आपके राप्ती नदी, क्या, राप्ती नदी के किनारे बसा है। अगला है सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत है आपके ताप्ती नदी के किनारे। कहां पर है, ताप्ती नदी के किनारे। अगला है बैतूल जो आपका है, बैतूल ये ताप्ती नदी के किनारे है। देखो गोरखपुर है राप्ती, बैतूल जो आपका है वो ताप्ती। ठीक है, अगला दिया गया है श्रीनगर जो आपका है, श्रीनगर, श्रीनगर जो आपका है वो आपके झेलम नदी के किनारे, मतलब झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद ये गंगा यमुना सरस्वती ये आपका तीनों हो जाएगा। वाराणसी आपका है तो वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, अगला है कानपुर दोस्तों, कानपुर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों कानपुर जो कि गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर आपका, यहां पर दोस्तों याद रखिए कानपुर गंगा नदी किनारे है। अगला है पटना दोस्तों, पटना आपकी गंगा नदी किनारे आपका है। ठीक है ना। अगला है कन्नौज, और कन्नौज वाले तो जानते ही हैं कि कन्नौज से भी क्या बहती है, आपकी गंगा नदी बहती है। हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में भी क्या होगा, यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा, है ना। मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में क्या है, आपकी यमुना नदी है, क्या है, यमुना नदी है दोस्तों, है ना। अगला दिया गया है लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ पूछा जाता है, लखनऊ दोस्तों याद रखिएगा गोमती नदी किनारे, क्या, गोमती नदी किनारे है। अच्छा ये बताइए गोमती नदी निकलती कहां से है, कोई बता सकता है जो फास्ट आंसर दे सकता है, जल्दी से बताइएगा। गोमती नदी का जो मुहाना है मतलब जो निकलती है वो कहां से निकलती है, उद्गम कहां से है,
चलिए, हर हर महादेव, सभी को राम राम। एक बार लाइक भी कर दीजिए भाई वीडियो को, मजा तभी आता है जब आप लोगों का सपोर्ट रहता है। हमें भी लगता है कि आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं और लगातार हम इतना चिल्ला रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर करते रहिए। पीलीभीत बिल्कुल सही है। याद रखिए, गोमती नदी जो निकलती है वो आपकी पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत में। और पीलीभीत में एक जगह है फुलहर झील, कौन? फुलहर झील से आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला है जौनपुर। तो दोस्तों याद रखिए, जो जौनपुर है ना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जौनपुर। तो याद रखिए, जौनपुर भी जो बसा है वो भी गोमती नदी के किनारे ही बसा है दोस्तों। अगला है दिल्ली, और दिल्ली की बात करते हैं तो दोस्तों दिल्ली आपकी यमुना नदी किनारे है। अभी देखा था कि आपके 2023 में बाढ़ आ गई थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में रिकॉर्ड टूट गया था, कितने दिनों, कितने साल का रिकॉर्ड टूट गया था। तो यमुना नदी तो भूलिएगा मत। अगला दिया गया है अयोध्या, और अयोध्या आपका सरयू हो जाएगा, बद्रीनाथ, गोरखपुर, सूरत, बैतूल, ये अच्छा दोबारा से हो गया है। ठीक है, आगे आते हैं अगले पॉइंट में, जो कि आपका बब्बर शेर वाले आपके क्वेश्चन होंगे। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आप कहेंगे सर सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है दोस्तों, है ना। अगला दिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप कहेंगे कमल हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हल्के मत लीजिएगा, 1 नंबर के हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। अगला देखो दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। भारत जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911। वैसे घोषणा जो हुई थी वो 1911 में, और 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। अगला दिया गया है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम दोस्तों, ओणम हमने बताया था, ये हर बार पूछा गया है। ओणम जो आपका हर बार और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात यहां पर देखिए, जो लोग पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो अदर एग्जाम के हैं, जैसे पुलिस की तैयारी है, वीडियो एग्जाम के है, जिस जूनियर असिस्टेंट के हैं, वो लोग भी क्लासेस देखा करें, हमारी हर एक क्लास को जरूर देखा करें। कह रहे सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराइए पेट एग्जाम दे रहे हो, है ना, पीसीएस की एग्जाम नहीं है कि पीसीएस एग्जाम में आओ थोड़ा हार्ड पढ़ाएं, जाके पेपर उठाकर देख लेना, तब बोलिएगा कि नहीं थोड़ा हार्ड पढ़ाइएगा। ठीक है, हार्ड पढ़ा देंगे ना तो हार्ड टैग आ जाएगा, फिर कहोगे कि सर जी आप तो सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, और हम सिलेबस के बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए हमारे ही चैनल से टॉपर बनते हैं। ठीक है, वो भी फ्री बनाते हैं, यहाँ पर फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या कि राष्ट्रगान, देखो ओणम से हमने बताया था ओके। ठीक है ना। अगला दिया गया है भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। अगला दिया गया है कि सूर्योदय के देश के नाम से किसे जानते हैं? तो चलिए बताइएगा कि सूर्योदय का देश के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं किसे? आपके जापान को जाना जाता है दोस्तों, जापान। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? जल्दी से कमेंट करें कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है। जल्दी से लॉक करें। यहां पर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले जो आपका सूर्योदय होता है वो कहां पर होता है? कौन से राज्य पर होता है? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। याद रखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष कौन? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को या किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिया है 8 मई को मनाते हैं दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं कब? 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा हो जाएगा। जो हम ये पढ़ा रहे हैं ना, ये बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं, और पेड के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए गोवा हो गया। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया था? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा प्रारूप समिति में 7 लोग थे, जिसमें से आपके डॉक्टर भीमराव भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे क्या हुआ, किसी ने 2:3 लगा दिया था। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका भारत है, भारत का राष्ट्रीय झंडा है, उसकी लंबाई और आपका चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2 आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, अगला पॉइंट आ गया है, क्या कह रहा है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी कौन सी है?
चलिए बताइएगा कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी कौन सी है, तो याद रखिए पंजाबी भाषा की लिपि है आपकी गुरमुखी। क्या हो जाएगा, गुरमुखी हो जाएगा। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो दोस्तों याद रखिए असम का है। कहां का है, असम का है। अगला है पोंगल किस राज्य का त्योहार है, बताइएगा पोंगल कहां का है, तो दोस्तों तमिलनाडु से है। लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन आ गया है, तमिलनाडु। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था आपके चीन में। कहां हुआ था, आपके चीन में हुआ था। अगला दिया गया है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। अगला है मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो मछली लेती हैं गलफड़ों के माध्यम से, गिल्फ के माध्यम से। अगला रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, याद देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, याद रखिए पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपकी बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, चलिए बताइएगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिंग। कौन, विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, दोस्तों याद रखिए टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो है जॉन लोगी बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड। अगला है भारत की पहली महिला शासक कौन थी, भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान हो जाएगा। और अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो बताइएगा कह रहा आपसे इंसुलिन का जो दिया है, इंसुलिन का जो प्रयोग होता है किस बीमारी के उपचार में, तो आपके मधुमेह में होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो दोस्तों याद रखिए विटामिन सी होता है आंवले में। अगला है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो मुख्य भूमि पूछा है, और जब मुख्य भूमि पूछा है तो आप कहेंगे कन्याकुमारी। क्या कहेंगे, कन्याकुमारी। लेकिन ये बोल देता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप क्या बोलते, आप कहते निकोबार जो आपका है ना। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में, तो देखो क्वेश्चन आपका आ गया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्यारी सी क्लास आपकी कंप्लीट होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।